इक्वेशन और इससे डिफरेंशियल इक्वेशन से एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे ऑफ एसएचएम से। बच्चों ये सीरीज कम समय में, इसलिए ज्यादा बातें नहीं करूंगा, लेकिन शेयर होना, लाइक होना चाहिए और न्यू है तो सब्सक्राइब भी करना है फटाफट, क्योंकि बच्चों आपका सपोर्ट आपके लाइक से, कमेंट से होता है मुझे, और आपके कम समय में ये सीरीज ऐसी कोई नहीं देगा बच्चों। ठीक है, तो चलो बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को खींचा मैंने तो फोर्स लगा रहा हूं, रेस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट इसके अपोजिट हो रहा है, पता है ना। अरे यार आप लोग इसको ऐसे खींचोगे तो रेस्टोरिंग फोर्स इधर लगता है, छोड़ दो भला, देखो स्प्रिंग वापस आती है। तो F इज इक्वल टू लिखना है तो कांस्टेंट लिखना पड़ेगा K, X, K इज द स्प्रिंग कांस्टेंट लिखो, X द डिस्प्लेसमेंट, F इज द रेस्टोरिंग फोर्स। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ F इज इक्वल टू ma। सही बच्चों, एक्सेलरेशन किसको कहते हैं? dv बाय, है ना, dt, वेलोसिटी चेंज होना, इसी को कहते हैं बच्चों, पता है ना आपको। लेकिन आपको पता है कि v इज इक्वल टू dx बाई dt, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। चलो वैल्यू पुटअप कर रहा हूं, d बाई dt, v की वैल्यू मेरे पास dx बाई dt, तो आपको समझ में आता होगा d मल्टीप्लाई d का स्क्वायर, x dt मल्टीप्लाई dt का स्क्वायर, यह एक्सेलरेशन है। चलो यहां पे मैं इस इक्वेशन 1 बोलूंगा, और यहां पे f इज इक्वल टू m, a की वैल्यू आपको पता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। क्या मैं f की वैल्यू पुटअप कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ रहा हूं बच्चों, देखो f की वैल्यू m डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये इधर जाने के बाद बच्चों होगा डिवाइड, ये मल्टीप्लाई, तो इधर जाने के बाद डिवाइड एक्स, इसी को बच्चों डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर है ये। ठीक है, ये इधर आने के बाद माइनस का प्लस होता है, x इज इक्वल टू 0। यही है बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। बात समझ में आ रही है? या कुछ लोग ऐसे लिखेंगे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब बच्चों ओमेगा स्क्वायर होता है k बाई m। ये कैसे, आगे हम लोग चल के बात करेंगे या डिटेल लेक्चर में आपको मिलेगा। यही है, और मैं डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म किस्सा, इसके ऊपर हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे, है ना। तो एक्सेलरेशन निकालना है तो आपको तो पता है बच्चों कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पे एक्सेलरेशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इधर जाने के बाद माइनस का प्लस, प्लस का माइनस होता है, ये प्लस है तो माइनस हो गया, और इसी को हमने एक्सेलरेशन कहा है। ये मेरे पास प्रूफ है बच्चों। तो एक्सेलरेशन है बच्चों यहां पे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यही है बच्चों एक्सेलरेशन। उसके बाद में हम लोग वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, नोट डाउन करना है फटाक से। चलो हम लोगों ने एक्सेलरेशन निकाला था। एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाई dt, वेलोसिटी का डेरिवेटिव बच्चों, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। चेंज द रूल होता है dv बाई dx, dx बाई dt। कोई प्रॉब्लम बच्चों? सेम है ना, देखो dx मर गया तो dv बाई dt ही रह रहा है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसको क्या कहते हैं बच्चों? वेलोसिटी है ना, अभी मैंने लिख के दिया था। तो ये है बच्चों dv, ये v इधर लिखता हूं, ये dx जो है बच्चों माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू dx। बात समझ में आ रही है बच्चों? ये v है, v का फार्मूला आपको dx बाई dt होता है, पता है ना, ये देखो। तो ये v है, ये dv, dx एक तरफ, इंटीग्रेशन करते हैं तुरंत। इसका इंटीग्रेशन होगा v स्क्वायर बाई 2, पता है ना, v कितने गिनना है, उसकी पावर डिवाइड बाय उतना ही लिखना है जो पावर है वो, माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन होगा बच्चों एक्स स्क्वायर बाई 2, सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है बच्चों? इंटीग्रेशन जिनको नहीं आता है, एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1। सेम है, एन मतलब पावर 1 प्लस 1 2, जो पावर है वही नीचे, यहां पे भी वही। चलो ये होगा हमारे पास। लेकिन बच्चा हम लोग एक्स इज इक्वल टू ए लिखेंगे प्लस माइनस, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया, तब वहां वेलोसिटी 0 होती है। अरे आप भाग के गए, दौड़ के गए 2 किलोमीटर, आपकी हिम्मत ही 2 किलोमीटर थी, वहां पे जाने के बाद वेलोसिटी 0, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। चलो वैल्यू पुटअप करो, देखो v स्क्वायर बाई 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक्स की वैल्यू बच्चों आपको लिखनी है a, है ना, स्क्वायर डिवाइड बाई 2 0, और वेलोसिटी 0 है बच्चों, तो यहां पे 0, तो ये 0 हो गया, तो ये 0 ही लिख दो ना डायरेक्टली। अब मुझे बताओ सी की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर लाओ, माइनस का प्लस होगा तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2। वैल्यू पुटअप करो बच्चों, इस इक्वेशन को नाम दो, दो भी 3-4 नंबर क्या देना है तो। चलो v स्क्वायर बाई 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2, v स्क्वायर बाई 2, मुझे लगता है 2 को मार दो डायरेक्टली, बचा क्या है? v स्क्वायर बचा बच्चों,
और इसको इधर लिखो तो ओमेगा स्क्वायर बचा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं, ये प्लस है इसलिए पहले लिखा, ये माइनस है, ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाला, देखो ओमेगा स्क्वायर कॉमन है तो ये स्क्वायर गया तो ये इसका बी स्क्वायर गया, लेकिन ये बॉन्ड मास है, ये इसका स्क्वायर नहीं, ये रूट में आएगा। क्यों बच्चों? ब्रैकेट में है ना, पता है ना बॉन्ड मास, तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये लिख सकते हैं। यही बच्चों आपकी वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है? इसके बाद में हम लोगों को v क्या होता है? dx बाई dt होता है। चलो लिखो, तो यहां पे dx बाई dt ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन है? चलो x के टर्म एक जगह पे लाना है, dx ये अकेले को तो नहीं ला सकता हूं ना, सब लाना पड़ेगा। यहां पे है ओमेगा इंटू dt। बात समझ में आ रही है बच्चों? अरे x की टर्म है इधर ला लो x वाले, क्योंकि बच्चों वो तो सिंगल तो नहीं ला सकता, इंटीग्रेशन करेंगे। देखो इसको इंटीग्रेशन क्या, इसका इंटीग्रेशन बच्चों साइन इनवर्स x बाय ए, जिनको पता नहीं तो पता करवा दो और लिख दो। इसका इंटीग्रेशन ओमेगा टी और अल्फा इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ dt का t है। चलो तो कैसे लिख सकते हैं? x बाय ए, साइन गया इनवर्स था इधर होके ये हो गया, तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। बच्चों ये सवाल आपको 3 मार्क के लिए डेरिवेशन आने के चांसेस हो सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो, ये 1 मार्क है ना, ये वेलोसिटी के लिए 1 मार्क होगा पूरा, और जो डिस्प्लेसमेंट लिखा उसके लिए 1 मार्क। कभी कभी 4 मार्क के लिए भी आ सकता है, 4 मार्क के लिए भी आ सकता है और 2 मार्क के लिए भी आ सकता है, सॉरी 3 मार्क के लिए भी आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग देने वाले, शेयर करना बच्चों प्लीज यार। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर।